Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। जिस तरीके से मोदी जी और जेडीयू मतलब बीजेपी और जेडीयू आई है अलग हुई है, आई है अलग हुई है, इससे जनता में निराशा है। जनता ठगी हुई महसूस करती है। इस तरह की चर्चा होती है, एकेडमिक बहस जहाँ होती है वहाँ की चर्चा है। यह आम लोगों को इन बातों से क्या लेना देना है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी मानती थी कि एनडीए को बहुत बड़ा फायदा राम मंदिर से होगा। तो इसका असर तो सीधा दिख रहा है ना। विपक्ष के लोग भी इस मुद्दा को लेकर के कहीं से बीजेपी या गठबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं। सर, ये पवन सिंह का सिर्फ स्टारडम है, क्योंकि हमने कई सारे अभिनेताओं को देखा है, उनकी सभा में भीड़ तो आती है लेकिन वोट मिलता नहीं। देखिए, आप लोग इसको मीडिया में खबर बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस खास एपिसोड में मेरे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वोपरि नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। जी हाँ, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव इनके लिए चुनौतियां भी हैं और जाहिर तौर पर काराकाट से ये 2014 में विजयी भी हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार काराकाट में ये चुनाव लड़ने उतरे हैं, एनडीए के अहम घटक दल हैं। इस बार अगर हम बात करें काराकाट को लेकर के सर, तो सबसे पहले तो मैं टीवी 9 पर आपका स्वागत करता हूं। काराकाट में चुनौतियां गंभीर इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार ट्रायंगुलर फाइट होगी। देखिए, कहा जा रहा है, इसका जवाब मेरे पास क्या है। कहाँ से कहा जा रहा है? आप वहाँ के गांव में जाइए, कॉमन पीपुल के बीच जाइए, तो कहीं नहीं कहा जा रहा है। हाँ, मीडिया में ज़रूर कहा जा रहा है। तो मीडिया की बातों को लेकर उसकी व्याख्या की जाए चुनाव के समय में, इसकी ज़रूरत हम नहीं समझते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जी, काराकाट में अगर बताया जाए तो अहम मुद्दा क्या है? दरअसल मैं इस संदर्भ में ये बात पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी ने बहुत सारे कुशवाहा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने सीधा एनडीए में सेंधमारी की है। क्या ऐसा सच्चाई प्रतीत होता है? देखिए, आरजेडी विपक्ष की पार्टी है, वो अपने हिसाब से तो हर कोशिश करेगी जिसमें उसका लाभ हो और हम लोगों का डैमेज हो। तो उसकी ओर से कुछ भी किया जा रहा है, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ भी करें आरजेडी के लोग, उससे कुछ भी फ़ायदा उनको नहीं होने वाला है। सेंधमारी की कोशिश है, लेकिन कोई सेंधमारी करने में वो सफल नहीं होने वाले, क्योंकि उनका रवैया लगातार बिहार के लोगों ने देखा है, देखा ही नहीं, भुगता भी है। 2005 के पहले जिस रूप में उनका शासन चल रहा था, समाज के सभी वर्ग के लोगों को कैसे उन लोगों ने आतंकित करके रखा था, पूरा माहौल किस रूप में चल रहा था। और इतना ही नहीं, आज भी आरजेडी के लोग कभी कभी बोलते हैं कि आरजेडी में परिवर्तन हो गया, लेकिन कोई बदलाव आरजेडी में नहीं है। अभी भी उनके जो कई उम्मीदवार हैं या अभी सरकार उनकी थी, उसमें कई मिनिस्टर हैं जो लोग बदनाम रहे हैं 2005 के पहले वाले शासन के लिए। तो वैसे ही लोगों के हाथ में आज भी कुल मिला जुला कर आरजेडी है, तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। तो बाकी लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम है कि ऐसी स्थिति में आरजेडी को थोड़ी भी ताकत देने का मतलब है बिहार का जितना नुकसान होगा उसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। तो इसलिए उनकी कोशिश का कोई परिणाम नहीं निकलना है। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि पहले 2 फेज में वोटर टर्नआउट लो रहा है। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि एनडीए के पक्ष में वोटर्स में वो उत्साह नहीं है जो पिछले चुनाव में देखा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गर्मी के कारण, गर्मी का असर है मतदान के प्रतिशत पर। बाद में फर्स्ट फेज से थोड़ा सा बढ़ा है सेकेंड फेज में। तो एनडीए के सभी नेताओं ने लोगों से आग्रह किया, अपील की कि भाई आप वोट डालिए। गर्मी है, ठीक बात है, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर आप वोट डालिए। तो फिर बात का थोड़ा असर हुआ है, लेकिन बाकी और कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ है गर्मी का बढ़ना, इसके कारण प्रतिशत में कमी हुई है। एक बात ये भी निकलता है सर कि पिछले बार बालाकोट था तो लोगों के दिमाग में बहुत नशा था, उत्साह था कि मोदी जी ने बालाकोट किया। इस बार मोदी जी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो बार बार नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। वजह यह है कि उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कौन सा मुद्दा लोगों के दिलो दिमाग पे चस्पा होगा। नहीं, देखिए, हम लोग तो गांव में देख रहे हैं, सबसे नीचे लेवल पर।
लोगों को फ्री में खाने का जो अनाज मिल रहा है, फ्री में इलाज की व्यवस्था भारत की सरकार ने जो की है, और घर घर तक बिजली राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने मिलकर पहुंचाई है, तो इस तरह के जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं, इसका असर लोगों के ऊपर है। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो राशन फ्री में मिल रहा है, मोदी जी कल अगर न रहें तो फ्री में राशन मिलना बंद हो जाएगा। इलाज के लिए जो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत की सरकार दे रही है, लोगों को लगता है कि मोदी जी हैं तो हो रहा है। इसके अतिरिक्त मोदी जी ने और भी इतना बड़ा बड़ा काम किया है। पहले कभी उस तरह की बातों की घोषणा करते थे कि हम करेंगे, तो विपक्ष सत्ता पक्ष में साथ वाले लोगों को भी कई बार लगता था कि इतनी बड़ी बात मोदी जी कर रहे हैं, पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा हो पाएगा। तो उन्होंने करके दिखा दिया है, तो दिखाया है तो लोगों का भरोसा उनके ऊपर है कि मोदी जी जो कुछ बोल रहे हैं करेंगे, और पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इसके चलते नीचे के लोगों में जो आम वोटर हैं, उनके मन में बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का प्रभाव है। बाकी और चीज़ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका कोई होगा, लेकिन नीचे के लेवल में उसका कोई बहुत अर्थ नहीं। सर, एक बात और भी उठती है कि जिस तरीके से मोदी जी और जेडीयू, मतलब बीजेपी और जेडीयू आई है अलग हुई है, आई है अलग हुई है, इससे जनता में निराशा है, जनता ठगी हुई महसूस करती है और इसलिए उदासीनता जनता में दिखाई पड़ रही है। क्या जमीन पर आपको ऐसा कुछ सच्चाई नजर आती है? नहीं, इस बात में सच्चाई जमीन पर कहीं नहीं। इस तरह की चर्चा होती है, एकेडमिक बहस जहाँ होती है वहाँ की चर्चा है। यह आम लोगों को इन बातों से क्या लेना देना है। आम लोग तो देखते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिहार की सरकार ने भी किया है, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। तो आम लोगों को लगता है कि सरकार है, ठीक है, आए गए वो एक अलग विषय है। राजनीतिक कारणों से ऐसा होता है, तो राजनीतिक कारणों से आम जनता को क्या मतलब है? आम जनता को तो लाभ सरकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस तरह से सरकार चलनी चाहिए उस तरह से सरकार चल रही है कि नहीं चल रही, इन बातों से मतलब है, तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी मानती थी कि एनडीए को बहुत बड़ा फायदा राम मंदिर से होगा। जमीन पर क्या इस तरह का कुछ दिखाई पड़ता है? क्योंकि जब राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय का माहौल और अब के माहौल में बड़ा फर्क नजर आता है। क्या जमीन पर ऐसा है, या लोग ये कहते हैं, क्योंकि दूसरी चर्चा ये भी है, काउंटर नैरेटिव ये भी है, मोदी की गारंटी, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो आप जमीन पर क्या महसूस करते हैं जब आप जनता के बीच में जाते हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर की बात जहाँ तक कर रहे हैं, आप देख लीजिए ना, विपक्ष के लोग भी बीच के दिनों में राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में क्या क्या बोल देते थे। आज कहाँ बोल रहे हैं लोग? आज तो सब लोग इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी राम के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना दूसरे दल के लोग या दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो इसका असर तो सीधा दिख रहा है ना। विपक्ष के लोग भी इस मुद्दा को लेकर के कहीं से बीजेपी या गठबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है इन चीज़ों का। तो उनके ऊपर जब प्रभाव पड़ा है तो आम जनता के ऊपर क्यों नहीं? निश्चित रूप से इसका प्रभाव है। सर, मैं कुछ लोकल सवाल करूंगा, बिहार स्पेसिफिक। कुशवाहा समाज की आबादी यादवों के बाद सबसे ज़्यादा है और एनडीए ने ज़बरदस्त तरीके से कुशवाहा समाज को प्रमोट भी किया। आप उसके प्रमुख नेता हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी ने जिस तरीके से ज़्यादा नंबर में प्रत्याशी उतारा मैदान में, कहा जा रहा है कि औरंगाबाद का असर काराकाट में दिखेगा, मुंगेर का असर नवादा में दिखेगा, मुंगेर का असर बेगूसराय में दिखेगा। ये हकीकत आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? अब देखिए, अब जिस समाज का आप नाम ले रहे हैं उसको क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से मतलब है। क्वांटिटी कभी 2, 4, 5 एमएलए एमपी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, इससे अब उनको कोई लेना देना नहीं। सत्ता का जो मुख्य केंद्र है वहाँ कितनी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी है, इसके आधार पर लोग सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। आखिर बाकी सब लोग सोच रहे हैं तो ये कब सोचेंगे लोग? तो सोच रहे हैं, उसमें संख्या का कोई मतलब उनके लिए नहीं है कि किस पार्टी ने कितना टिकट दे दिया, उसका कोई अर्थ नहीं। सर, ये पवन सिंह का सिर्फ स्टारडम है? क्योंकि हमने कई सारे अभिनेताओं को देखा है, उनकी सभा में भीड़ तो आती है लेकिन वोट मिलता नहीं है।
यहाँ पर क्या स्थिति है? कहा यह जा रहा है कि औरंगाबाद से रिलेशन है, राजपूत प्राइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जातियों में को विभक्त किया जा रहा है। क्या इससे आप नुकसान महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर चैलेंज महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप लोग इसको मीडिया में खबर बनाए हुए हैं। हमने कहा ना कि आम जनता, कॉमन पीपल के बीच चले जाइए, काराकाट के गांव में भी, तो इसकी हकीकत क्या है पता चल जाएगा। और मेरा अंतिम सवाल सर, एनडीए में एक टिकट मिलना आपको, आपकी पार्टी को मिला, आप पिछली बार 3 टिकट पे लड़े थे। क्या इससे कोई नाराज़गी है आपकी पार्टी में, आपके कार्यकर्ताओं में, आपके लोगों में? देखिए, जब बातचीत का दौर होता है उस वक्त हर पार्टी अपने अपने हिस्से में ज़्यादा सीट आए इस बात की कोशिश करती है। तो एक स्टेज होता है, लेकिन जब डिसीजन हो जाता है, डिसीजन अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद अब इन चीज़ों पर बात करने का कोई अर्थ नहीं है और न इसकी आवश्यकता है। अब तो जो चीज़ें तय हुई हैं, सामूहिक सब पार्टियों का डिसीजन है, तो युद्ध के मैदान में है, जो भी डिसीजन हुआ सबकी सहमति बनी तभी तो डिसीजन हुआ। तो सबकी सहमति के आधार पर लिया गया डिसीजन। अब इस पर टिप्पणी किस बात की? इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा आप क्या मानते हैं? जनता के सामने प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और एनडीए की स्थिति बिहार में किस तरह की दें? नहीं, मुद्दा तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही है। बिहार का विकास कैसे हो। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है, और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जब देश को ले जाना है तो जो राज्य हैं, खास करके बैकवर्ड स्टेट्स, उनको भी विकसित बनाना पड़ेगा। तो उनको विकसित बनाने का मतलब कि हर पैमाने पे अपडेट इन राज्यों का भी लाना पड़ेगा। तो उसके आधार पे डेवलपमेंट ही है मुद्दा, उसमें कहीं कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक एनडीए की स्थिति बिहार में, तो एनडीए आप देख लीजिएगा, 4 जून आने दीजिए, 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। भले अलग अलग लोग, विपक्ष के लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट आने दीजिए, 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये मान लिया जाए कि जो विपक्ष दावा करती है कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दी, युवाओं के सामने बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए युवा इस बार एनडीए के साथ नहीं है, महंगाई पर पीएम बोलते नहीं हैं, इसका कोई असर नहीं दिखेगा जमीन? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नौकरी दे दी उन्होंने, कह जो रहे आरजेडी को, तो नौकरी उन्होंने दे दी है। उनका जो राज था 15 साल, कितने लोगों को नौकरी दे दी उन लोगों ने? नौकरी रेल मंत्री के रूप में आरजेडी के नेता ने दी भी, तो उसके बदले क्या क्या हुआ सब लोग देख रहे हैं, आज जांच चल रही है। तो नौकरी देने का जो उनका तरीका था, वो नौकरी देना माने उससे ज़्यादा लोगों को कष्ट पहुंचाना था। और अभी जो दावा कर रहे हैं, अभी पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी सीएम है, क्रेडिट उनको नहीं जाएगा। सिर्फ कोई एक व्यक्ति उसमें से एक मंत्रिपरिषद का सदस्य कहे कि हम ही ने कर दिया, ऐसा थोड़े होता है। आम जनता को मालूम है कि नौकरी मिली है, तो किसने नौकरी दी है। और जहाँ तक बेरोजगारी की समस्या का सवाल है, सिर्फ सरकारी नौकरी से बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो सकता है। आरजेडी की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम नौकरी आगे भी नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। भैया, सरकारी नौकरी से कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सरकारी नौकरी एक इशू है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार का जो और दूसरा उपाय है उसको करना पड़ेगा, और उसमें भारत की सरकार कर रही है। 10 लाख रुपया नौजवानों को धंधा करने के लिए। उसमें अभी तो फिर से कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस बार सरकार बनाइए, 10 लाख की जगह 20 लाख हम करेंगे। तो कुल मिला जुला कर यह इस तरह की बातों को उठाने से कोई विपक्ष का फायदा हो रहा है और विपक्ष की बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सर, मेरा अंतिम सवाल, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसे मुद्दे थे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने बोला था, पर ये आवाज़ कहीं ना कहीं बिहार में उनकी धीमी पड़ जाती है। वजह यह है कि घटक दल उनके 1-2 हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया है, और आरजेडी बार बार इस मुद्दे को उठाती है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा है और एनडीए ये नैरेटिव बनाना चाहती है पर बिहार में ये बन नहीं पा रहा? नहीं, देखिए, अब चुनाव से थोड़ा अलग हट कर हम बात करें तो आम जनता इसको मुद्दा नहीं मान रही। सबसे बड़ा सवाल यह, परिवारवाद हो या इवन भ्रष्टाचार भी, आम जनता को
कई बार हम लोगों ने देखा, लालू जी का जब शासन था, भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे, बाद में तो भ्रष्टाचार साबित भी हुआ, लेकिन लालू जी इस कारण से नहीं हटे, अलग कारण से लालू जी हटे। तो भ्रष्टाचार को कॉमन पीपुल अभी उस रूप में मुद्दा के रूप में नहीं स्वीकार कर रहा है। हालांकि यह है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पूरी राजनीति और पूरी व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन है यही सच्चाई। उसी तरह से परिवारवाद तो देख रहे हैं कि देश भर में चल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नहीं हो तो खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन कॉमन पीपुल इन चीज़ों को चुनाव में मुद्दा नहीं मानता है, जो ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो है सो है। तो आपको लगता है कि जंगल राज ही वो अहम मुद्दा है जिस वजह से आरजेडी को लोग जिताएंगे नहीं, उनको फिर से सत्ता में लाएंगे नहीं? निश्चित रूप से पुराने दिनों की याद करके लोग अंदर से हिल जाते हैं, जो आरजेडी का रवैया रहा है। और अभी भी हमने कहा ना कि उनके वही लोग जो उस समय थे इस स्थिति के जिम्मेवार, उसमें से कई लोग अभी मंत्री बने, जो गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, तो कई लोग अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए लोग कहाँ उन बातों को भूलने वाले हैं। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और मानते हैं कि ज़मीन की हकीकत कुछ और है। भले ही पवन सिंह को लेकर के मीडिया में चर्चा कितनी भी हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। और वो ये भी मानते हैं कि एनडीए की स्थिति बहुत ही मजबूत है और ये रिजल्ट में साफ तब्दील हो जाएगा। लो वोटर टर्नआउट का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि एनडीए की स्थिति बिहार में किसी भी रूप में कमज़ोर है। तो टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीवी 9 पर इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।